तो ये जो पहलवानों की लड़ाई है, बेसिकली ये बृजभूषण के खिलाफ लड़ाई नहीं है, बल्कि ये पूरी मोदी और अमित शाह के खिलाफ, इनकी सरकार के खिलाफ लड़ाई है। और ये लड़ाई जो है बिना जन गोलबंदी के, खास करके जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, अगर इस लड़ाई के साथ खड़े नहीं होते हैं तब तक जो है इस सरकार को पीछे नहीं धकेला जा सकता है। लेकिन ये जो है धीरे धीरे जो भी है, जो सामान्य जो महिलाएं हैं, इस महिलाओं से प्रेरणा लेंगी अंततोगत्वा। इनको भी समझ में आ रहा है कि कैसे ये लोग पहलवान भी इस सत्ता के साथ जो है जुड़ करके मलाई खाते थे, लेकिन जब इसमें बैठे हुए जो मंत्री हैं, जो खुद जो है कुश्ती संघ का अध्यक्ष है, जो इनके जो और दूसरे जो अधिकारी हैं, ये खुद ही ये महिलाओं के साथ जो है यौन उत्पीड़न की घटनाएं करते रहते हैं, इनके साथ अश्लीलता करते रहते हैं। और इस देश की जो है आप देखे होंगे कि 2-3 साल पहले तमाम जो है मिडिल क्लास की महिलाओं ने जो है भाजपा सरकार के एक बड़े मंत्री पर आरोप लगाया था कि इन्होंने नौकरी दिलाने के नाम पर उनके साथ जो है यौन उत्पीड़न की घटनाएं करी थी। तो ये बेसिकली सभी तरह के जनाधिकार के खिलाफ है मोदी सरकार। ये लोगों के वोट जो है ना, जो लिया गया है, ये गुमराह करके लिया गया है बेसिकली। इसके पीछे कारपोरेट कंपनियों ने करोड़ों अरबों रुपए जो है लुटाए हैं, और इन्होंने जो इनके जो आरएसएस के और बजरंग दल जैसे जो है जो इनके जो कार्यकर्ता हैं, ये पेड कार्यकर्ता हैं, इनके ऊपर जो है करोड़ों रुपया सरकार दे रही है। और ये वोट की राजनीति ही नहीं करते हैं, बल्कि दंगा, ये जो है बजरंग दल जैसे जो लोग हैं, वो लोग जो है गाय के नाम पर, जो है नमाज के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर इस देश में लगातार दंगे का माहौल बनाए हुए हैं। और अभी कर्नाटक में आप लोगों ने देखा होगा कि जब बजरंग दल पर बैन की बात कांग्रेस ने करी है अपने घोषणा पत्र में, तो प्रधानमंत्री खुद बजरंग दल के बचाव करते हुए आ रहा है। और प्रधानमंत्री ने न केवल बजरंग दल का बचाव किया है, बल्कि गुजरात में जो बिल्किस बानो के जो बलात्कारी हैं उनको छोड़ा गया, और उनको बहुत ही सम्मानित ढंग से छोड़ा गया। मोदी उस पर चुप है, मोदी उन पर जो है समर्थन है। इसी तरीके से आप देखिए कि जो है तमाम यूपी में, हाँ बिहार में जो है 27 आरोपियों को जो बाहुबली है उसको छोड़ा गया है। इसी तरीके से यूपी में जो तमाम जो बलात्कारी हैं, जो आरएसएस से जुड़े बलात्कारी हैं, सरकार उनके ऊपर उनका बचाव कर रही है। और बृजभूषण भी जो है एक तरह से इसके ऊपर यौन उत्पीड़न लगा हुआ है। ये जो है भाजपा का आरएसएस से जुड़ा हुआ नेता है, ये दबंग है ये। लेकिन इस देश में कोई कितना भी बड़ा दबंग हो, सरकार से बड़ा दबंग नहीं हो सकता है। देखिए, जो बृजभूषण का जो मामला है, ये मामला इस सरकार से सीधा जुड़ा हुआ मामला है। और बृजभूषण की गिरफ्तारी सरकार उसके पीछे है इसलिए नहीं हो रही है। मामला पुलिस के मामला नहीं है। अगर जो है गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का सीधे सीधे आशीर्वाद है बृजभूषण शरण सिंह को, और इसलिए जो है बार बार ये चीज़ें डिले हो रही हैं। मोदी सरकार है, जो अमित शाह हैं, इन लोगों के ऊपर लगातार आरोप लगे हैं, लेकिन इनको इस देश का जो कारपोरेट घराना है, जो अदानी है, जो मुकेश अंबानी है, रिलायंस और अदानी की जो कंपनियां हैं, बेसिकली इनको गद्दी पर बैठाया हुआ है। और ये गद्दी पर बैठने के साथ ही ये लोग जो है उन्हीं के लिए लगातार काम कर रहे हैं। क्योंकि एक जो है जो वोट की राजनीति है, तो वोट की राजनीति के लिए जनता को गुमराह करने के लिए तरह तरह की ये बातें करते हैं। लेकिन ये बेसिकली वो निज़ाम जो है वो हिटलर वाला निज़ाम कायम करना चाहते हैं देश के अंदर, ताकि जो है हर किसी की आवाज़ को दबाया जा सके। जो जनतांत्रिक अधिकार हैं, लोकतांत्रिक अधिकार हैं, उसको जो है दबाया जा सके। लेकिन मोदी सरकार का तो एक बड़ा नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, ये इन्होंने एक ही नारा नहीं दिया। एक नारा दिया श्रमेव जयते, बेटियों के लिए दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसानों के लिए जो है सम्मान निधि देने की बात करी, ठीक है ना। तो ये इस तरह की जो बातें हैं, ये बेसिकली इनका जो है लफाजी वाली बात है। हिटलर ने भी जो है, या इटली का जो तानाशाह था मुसोलिनी, जब गद्दी पाया था, ये तो सीधे आरएसएस से जुड़े हुए हैं। मुसोलिनी तो जो है समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी था, और उसने तमाम जो है लोक लुभावन बातें करके और गद्दी पर बैठा और कारपोरेट की सेवा किया। तो मोदी भी
आज बिल्कुल उजागर हो गया है। आप लोगों को देखना चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कितना खोखला है कि एक तरफ जो है बेटियां जो है यहाँ पर जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं, जनवरी में बैठी थी, फिर जो है अब अभी जो है अप्रैल से लेकर अब जो है आज 4 मई हो गया, तब तक बैठी हुई हैं और मोदी का अमित शाह का एक बयान भी नहीं आया है। तो ये बातें दिखाती हैं इनका नारा खोखला है। इसी तरीके से इन्होंने श्रमेव जयते किया, लेकिन जो मजदूरों के अधिकार थे उसको ख़त्म कर दिया। आज जो है मारुति जैसे कंपनी में जब जो है कोई आंदोलन होता है या देश के अंदर तमाम जो है मजदूरों के आंदोलन को ये सरकार कुचल रही है और श्रमेव जयते का नारा भी देती है, उनके श्रम अधिकारों को ख़त्म भी करती है। इसी तरीके से किसानों को सम्मान देने के नाम पर, उनको जो है दोगुना लाभ देने के नाम पर बात करी और क्या किया, 3 कृषि कानून ला दिए और उसने 3 कृषि कानून जो है कारपोरेट के फेवर में लाए। किसानों ने इसका विरोध किया। सरकार का नारा ये भी है कि सबका साथ सबका विकास। ये सबका साथ नहीं है, सारे उद्योगपतियों का इनका साथ है। बेसिकली सबका विकास का मतलब है कि उद्योगपतियों का विकास, चंद उद्योगपतियों। देश तो मजबूत हाथों में है ना, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है देश की। देश की अर्थव्यवस्था कहाँ मजबूत हो रही है? इस देश के जो है ना बेशक करोड़पति बन रहे हैं, अरबपति बन रहे हैं, लेकिन दूसरी भी बात है कि जो भूख सूचकांक है 121 देशों में 107वां नंबर का अपना देश है। यहाँ पे गरीबी भी है, यहाँ पे वेश्यावृत्ति है, यहाँ पे अपराध बढ़ रहे हैं, यहाँ पे तमाम भीख मांगने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये देश जो है मजबूत हाथों के हाथ में है, बल्कि जो है अभी जो है सत्यपाल मलिक ने कहा कि ये गलत लोगों के हाथ में ये देश की बागडोर है और इनको बदला जाना चाहिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान तो मिली है ना भारत को। भारत को इसीलिए पहचान मिली है कि महिला खिलाड़ी जंतर मंतर पर हैं और वो बारिश के में सोने के लिए जगह नहीं है और चारपाई लाते हैं तो उनके साथ जो है पुलिस जो है हिंसा करती है, पहलवानों को मार करके घायल कर देती है। ये चर्चा हो रही है देश में, हाँ, ये ख्याति मिल रही है मोदी सरकार को। हाँ, लेकिन आपके आंदोलन में कुछ भीड़ नहीं है यहाँ पर? भीड़ तो देखिए, आप इधर कैमरा दिखाइए, लोग आ रहे हैं, भीड़ ऐसा नहीं है, पहलवानों के साथ आएंगे। और ये सरकार जो है ऐसा नहीं है, सरकार के खिलाफ जो है जन आंदोलन खड़ा होगा। लेकिन वोट तो बीजेपी को मिलता है ना। वोट जो है ना, देखिए बीजेपी को एक है, इसके पीछे जो है ना कांग्रेस जिम्मेदार है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस देश में निजीकरण की नीतियां लाई थी और वो आज जो है कोई स्पष्ट बात नहीं कर रही है। वो भी जो है जनता को गुमराह करके, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है हिंदू मुसलमान करके वोट लेना चाहती है। और जो है लोग जो है ना कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। क्रांतिकारी जो संगठन है यहाँ पे, मजदूरों के संगठन आज कमज़ोर हालत में है, लेकिन देर सवेर ये जन आंदोलन फूटेगा। ये जुमलेबाजी से, लफाजी से ये देश नहीं चलेगा। लेकिन मजदूरों को अनाज फ्री दे रही है सरकार, किसानों को सम्मान निधि दे रही है सरकार, और महिलाओं को भी जो है उनको भी फायदा पहुंचा रही है लाभार्थी के तौर पर। ये जो है ना, ये इनका जो है ना, ये लफाजी का एक जो है वो ढंग है कि 5 किलो अनाज दो और जो है सारे अधिकार ख़त्म कर दो, ठीक है ना। भीख मंगा बनाना, ये कहीं से भी, अब नारा तो दिया था आत्मनिर्भर बनो और जो है 5 किलो अनाज देना शुरू किया मोदी ने। ये क्यों जो है, ये क्या है, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपया किसानों को देना शुरू किया। तो ये जो है बेसिकली जो अभी आपने देखा होगा कि गौतम अडानी 2022 में दुनिया का 3रे नंबर पर उद्योगपति बन गया था। उसके गोरख धंधे कैसे उजागर हुए, हिडनबर्ग कंपनी ने जो है उजागर किया। तो मोदी से उस पर जब सवाल पूछा गया, अब तक उसने जवाब नहीं दिया अब तक कि जो है ये कैसे जो है 2-3 नंबर का उद्योगपति बन गया गोरख धंधे से। और इस देश के अंदर जो है तमाम जो है दूसरे जो प्रधानमंत्री के नाम पर जम्मू कश्मीर में गुजरात के ठग घूम रहे हैं। अभी जो है एक जो है यूपी का ठग पकड़ा गया है, वो भी जो है प्रधानमंत्री के जो है अब घर के पास उसका अपना हाँ संजय शेरपुरिया। तो ये जो है ये सबसे भ्रष्ट सरकार है। ये मोदी सरकार जो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की बात करती थी, आज प्रधानमंत्री के नाम पर सीधे सीधे कोई आदमी ठगी करता है और प्रधानमंत्री के साथ उसके पास हजारों फोटो हैं। तो ये बिना प्रधानमंत्री की मिलीभगत के कैसे संभव है? मिलीभगत है उसमें, प्रधानमंत्री के सीधे, अमित शाह की सीधे मिलीभगत है।